आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर कब क्वेश्चन नंबर 14 तक आए और हम सॉल्यूशन देख ले। तो बेटा ऐसे नहीं मैं आपको छोड़ूंगा, आपको मैं ये समझा कर छोड़ूंगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये कह के नहीं आएगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 14 हूं 6.3 एक्सरसाइज ट्रायंगल का, ऐसा नहीं कहेगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 14 ही है। क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योंकि ये जो है वो कंस्ट्रक्शन की मांग करता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की नीड है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना बेटा कि हम कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, तभी तो आप जब डिफरेंट क्वेश्चंस आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यस ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और आप बिना टाइम बर्बाद किए हुए आप इस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कर पाए। तो आइए सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना मैं आपको बताता हूं कि कब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है इस टाइप के ट्रायंगल के क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर आपका 14 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये तीनों क्वेश्चन आपको एक जैसा दिखेगा पेपर में जब आएगा तो इसीलिए सब में मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं, सब में की डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि नहीं, हमको क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16 में डिफरेंशिएट करने आता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले तो उसने कहा है कि ट्रायंगल आपको बनाना है ABC, तो हमने जस्ट एक ट्रायंगल हमने बना लिया यहाँ पे क्या, ABC, और मीडियंस को भी आप ड्रॉ कर दीजिएगा क्योंकि उसने कहा है कि मीडियंस जो है आपको क्या है, D है। उसी तरह दूसरा ट्रायंगल जो है आपको ड्रॉ कर लेना है, कौन सा, PQ और R, और इसका भी मीडियंस जो है आपका क्या है, M है। अब ध्यान से देखिए, उसने ये कहा है कि साइड AB, AC एंड मीडियन, तो गिवन जो है यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन क्या है कि आपका AC और AC के साथ प्रोपोर्शनल में है कौन, PQ, तो AC बाई PQ उसके साथ AC के साथ, पहले तो आप AB का लिख लीजिए, तो आप AB का प्रोपोर्शनल जो है PQ के साथ है, फिर AC का प्रोपोर्शनल जो है वो किसके साथ है, आपको PR के साथ है, राइट। और फिर आपको AD का जो है वो किसके साथ है, तो AD का आपका PM के साथ है, राइट। तो ये तो आपका गिवन है। अब इस गिवन से आप आज के बाद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 में भी बोला हूं, आप देखिए कि क्या यहां BC दिया है, बोलिए क्या यहां BC में रिलेशन दिया है, क्या जिसपे वो मीडियंस डाला है क्या उसका रेशियो दे रहा है, क्या यहां पे उसका रेशियो दे रहा है क्या, तो रेशियो अगर जिसपे वो मीडियन डाला है उसका रेशियो नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यस, क्योंकि अगर इसका रेशियो देता तो मैंने अभी कहा कि हम यहां से यहां चले जाएंगे और यहां से हम यहां चले आएंगे, यानी छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना हो या बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना हो, किसका यूज है, हमेशा BC का यूज है। तो यही क्वेश्चन नंबर 16 में BC का रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में BC का रेशियो दिया हुआ है, इसलिए दोनों में कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है। लेकिन यहां BC का रेशियो नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण हम छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं या हम एंगल B एंगल Q के बराबर नहीं दिखा पा रहे हैं। तो अब आप यहां पे किसको बराबर दिखाओगे, तो ध्यान से देखिए, उसने कहा है AB बाई PQ, तो AB बाई PQ, फिर AC बाई PR, AC बाई आपका क्या हो गया, PR। इसका मतलब क्या है कि आप जो है इस वाले एंगल को अगर इक्वल बता देते, हम लोग इस वाले एंगल को इक्वल बता देते तो हमारा काम बन जाता। क्यों बेटा, क्योंकि ऑलरेडी वो AB बाई PQ दे रहा है और AC बाई PR दे रहा है। अगर हम ये कहीं से भी, अभी नहीं पता है कैसे बताएंगे, अगर कहीं से भी हम एंगल A बराबर अगर एंगल P बता दें तो आप ये कह दोगे कि साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। बोलिए यस और नो। यस,
तो अब आपका मोटिव क्या रहा कि आप बताओ कि एंगल ए और एंगल पी कैसे बराबर होगा। पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूं और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ओवरव्यू से ही आप समझ जाएं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्यों पता है बेटा? क्योंकि आप बहुत कुछ सॉल्यूशन देख लेते हो, लेकिन जब खुद से सॉल्व करने बैठते हो ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि किसके बाद कौन सा स्टेप लिखेंगे। लेकिन आज के बाद आपको ये कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि कब किसके बाद क्या स्टेप लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं ऐसा ओवरव्यू आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, यानी एंगल ए और पी बराबर आ जाए तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है। अब एंगल ए जो होगा वो पी के बराबर कैसे होगा उसको देखते हैं सबसे पहले, राइट। तो आप इसको जब बराबर करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि देखिए इन एंगल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि ये वाले एंगल को, ये वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर दिखाएंगे, राइट। यानी ये वाला एंगल को 1 बोल दीजिए, ये 2 बोल दीजिए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर दिखा देंगे, और फिर कहीं से भी, अब कैसे दिखाएंगे हम आपसे बात कर रहे हैं। फिर एंगल हम 3 को एंगल 4 के क्या है बराबर दिखा देंगे, एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर दिखा देंगे, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। और फिर ये एंगल 1 प्लस 2 एंगल ए है और एंगल 2 प्लस 4 एंगल पी है। तो आपके पास ए और पी बराबर आ गया, यही हमको चाहिए था। अब बात यह आता है कि सर इसको कैसे दिखाइएगा। देखिए मैं कैसे आपको चीजों को रिलेट करते जा रहा हूं। तो अब आप 1 और 2 को बराबर कैसे दिखाइएगा। तो बेटा अगर कहीं से ये प्रूफ हो जाए कि ये वाला और ये वाला सिमिलर है, तो सिमिलर होगा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरह अगर ये और ये सिमिलर प्रूफ हो जाए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, बराबर होंगे, और फिर ऐड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन आपको पता है ये डायरेक्टली जो है ये और ये सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि BC का रेशियो देता तो हम CD तक पहुंच जाते, और QA और QR का रेशियो देता तो हम MR तक पहुंच जाते। क्या करके, हाफ करके। लेकिन ऐसा कुछ उसने कहा ही नहीं। दैट्स वाई आपको यहां पे कंस्ट्रक्शन की नीड होगी। कैसे आप क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन की नीड कैसे होगी कि यहां पे आप इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और आप इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और एक्सटेंड कैसे करेंगे बेटा, एक्सटेंड करेंगे तो आप क्या करिए, जब एक्सटेंड करेंगे तो अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया कि AB को हम EC के बराबर बताएंगे। इनका रेशियो दिया हुआ है, अब इनका रेशियो और फिर आपका इनका रेशियो और फिर आपका इनका रेशियो, तो इसको हम बोल देते हैं n अभी फिलहाल। तो अब इनका रेशियो दिया है, ध्यान से सुनिएगा, इनका रेशियो दिया हुआ है। अब हम किसी तरह इनका AC बाई हमको PR दिया हुआ है, राइट। और हम दिखा दें कि आपका CE बाई RN, हम दिखा दें CE बाई RN ये दोनों क्या है, बराबर है। और साथ में हम ये दिखा दें कि बेटा AE जो है वो अपॉन में जो PN के बराबर है, तो आप देखिए जब ये तीनों आप बराबर दिखा दीजिएगा तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल अभी आपने ड्रॉ किया है ये सिमिलर हो जाएगा। बोलिए यस और नो, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर हो जाएगा तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली फिर एंगल हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एंगल 3 और इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और आपस में अगर ये बराबर हो गया तो फिर हम कह देंगे कि एंगल जो आपका 3 एंगल 4 के बराबर है, दोनों ऐड करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। यानी सबसे पहला काम क्या रहा बेटा, इसको और इसको क्या प्रूफ करना, कन्ग्रुएंट। यानी ABD को और ECD को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना, और हमको ये दिखाना कि AB किसके बराबर है, EC के बराबर है। जस्ट अब यही आपका स्टार्टिंग वाला जो है वो क्या रहा, आपका स्टार्टिंग जो क्वेश्चन का होगा वो यहीं से होगा। तो आइए देखते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं और चीजों को समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो आप यहां पे क्या करेंगे कि गिवन है और प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ जो है वो क्या करना है कि सर प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आपका ABC जो होगा, ABC हो सिमिलर होगा किसके, PQR के, राइट। PQR के आपको सिमिलर प्रूफ करना है। अब सबसे पहले प्रूफ,
और प्रूफ करने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और लिखोगे यहाँ पे कि प्रोड्यूस एडी सच दैट, प्रोड्यूस एडी टू कहाँ तक? ई सच दैट एडी इक्वल टू डी फुल स्टॉप। अब यहाँ पे लिख देंगे कि ज्वाइन क्या? सी, हमने ज्वाइन क्या किया है? सी किया है। एंड उसके बाद में प्रोड्यूस पीएम टू कहाँ तक? एन सच दैट आपका पीएम जो होगा वो बराबर होगा किसके? एमएन के। मान के चलोगे एमएन के, है ना। और फिर ज्वाइन एनआर। अब आप ये बोलोगे कि सर उतना ही क्यों प्रोड्यूस किए? बेटा अभी मैं बताऊंगा तो ये चीजें नहीं क्लियर होगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा ना कि मैंने ये बराबर क्यों मैंने कहा कि बराबर चलिए, आपको पता चलेगा। देखिएगा, मैं ले रहा हूं इन ट्रेंगल कौन सा? ABD, जो मैं पहले कह दिया था ABD एंड ट्रेंगल क्या? ABD और फिर आपका ECD। तो आपका ट्रेंगल ECD, तो ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या है? आपका अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट। तो ये दोनों एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल आपका CDE, सबसे पहले तो एंगल ADB जो है वो बराबर है CDE के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब ये दोनों बराबर हो गया तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा? देखिएगा, अब दूसरा BD बराबर CD होगा। क्या होगा? BD बराबर CD होगा। क्यों? क्योंकि D मीडियंस है। D क्या है? D इज अ मीडियंस। तो ये तो हो गया आपका मीडियंस है। अब आपको तीसरा क्या मिलेगा? कन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मैंने कहा था कन्ग्रुएंट पहले दिखाना है। तो तीसरा आपको क्या मिलेगा? तीसरा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, क्या तीसरा आपको क्या मिलेगा? ये इनके बराबर है? बिल्कुल नहीं है। यस और नो? उसके बाद क्या ये इनके बराबर था? तो वो लिख लिया है आपने, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अब कुछ भी नहीं बचा जिसको आप लिख पाते यहां पे। दैट्स वाई हमने क्या किया था कि AD को DE के इक्वल मान के मैं चल रहा था, तभी मैंने कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन हम करते क्यों हैं? अपने कन्वीनियंट के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट। तो इसीलिए हमने यहां पे AD किसको इक्वल दिखाना? इक्वल है DE के, वही ना हम तीसरा यहां पे यूज करेंगे, तभी तो ये हमारा क्या होगा? कन्ग्रुएंट होगा। यानी हम कहेंगे कि AD जो होगा वो हमारा DE के बराबर होगा। और लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, यहां पे लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। और आप देखिए कि यहां पे क्या हो जाएगा कि ट्रेंगल आपका ABD जो है वो आपका कन्ग्रुएंट हो गया। वो आपका क्या हो गया? कन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल किसके? ECD के। और किससे? बाई, देखिए ध्यान से, एक एंगल है, एक साइड है और एक साइड है, यानी साइड एंगल साइड जो है वो आपका कन्ग्रुएंसी से जो है ये दोनों क्या हो गया? हमारा बराबर हो गया। तो आप ये कह सकते हो ना फिर कि AB जो होगा, जो AB होगा वो क्या होगा? EC के बराबर होगा। और बेटा ये होगा बाई CPCT। और यही तो आप चाह रहे थे, मैंने कहा था ना, यही तो आप चाह रहे थे कि यहां से पहले यहां आए, क्योंकि ये रेशियो दिया है। अब यहां से यहां चले आए तो ये भी रेशियो मिल गया, और लास्ट AD का रेशियो दिया है तो बराबर करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे स्टेप है। तो पहला तो ये हो गया। अब क्या हम सिमिलरली ये कह सकते हैं कि ट्रेंगल जो आपका PQM होगा, क्या होगा? PQM जो होगा वो आपका कन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल किसके? आपका NRM के। तो ये हो गया NRM के। सो यहां भी PQ बराबर आपका NR हो जाएगा बाई किससे? CPCT से। यस और नो? तो ये दोनों आपको मिल गया। तब आप यहां पे कहेंगे कि चूंकि गिवन है आपके पास, गिवन है क्या? गिवन है कि सर AC बाई, गिवन हमारे पास है कि AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई आपका
AC बाई PR और इक्वल टू क्या है AD बाई PM, इक्वल टू क्या है बेटा AD बाई PM। अब ध्यान से देखिएगा, AB बाई PQ, AB बाई PQ की हमको नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पहुंचना है यहां पे, इस वाले ट्रेंगल में हमको पहुंचना है, इस वाले ट्रेंगल में। ध्यान सुनिएगा, इस वाले ट्रेंगल में हमको पहुंचना है, इस वाले ट्रेंगल में पहुंचना है और यहां इस वाले ट्रेंगल में पहुंचना है। तो आपको AB की नीड नहीं है और यहां PQ की नीड नहीं है। तो AB EC के बराबर है, तो EC हो जाएगा यहां पे, और PQ NR के बराबर है, तो NR तक हम पहुंच गए। अब AC बाई PR इसकी नीड है, रहने देंगे। अब AD की हमको नीड नहीं है, क्योंकि AD यहां तक है और हमको चाहिए पूरा AE, और ये PM की नीड है, नीड नहीं है। क्यों? हमको चाहिए पूरा PN, हमको PM नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 इंटू AD लिख देते हैं और 2 इंटू PM। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने 2 कैसे लिख दिया? तो बेटा मैंने 2 लिखा क्योंकि वो हमारी नीड थी, हम उसको चाहते थे इंक्रीज करना। अगर हाफ होता तो हम दोनों तरफ हाफ से क्या करते, मल्टीप्लाई करते। तो बेटा ये फाइनली क्या होगा, ये दोनों 2 कट जाएगा तो फिर से उतना ही आ जाएगा। तो चेंजिंग नहीं होना चाहिए, आप लिख सकते हैं। तो डबल करना है, तो डबल करना है क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया ना, D और M क्या हो गया, PN का मिड पॉइंट है और ये AE का, इसलिए हमने डबल करके और अब इसको हटा देंगे। अब NR जो है इक्वल टू AC बाई PR और इक्वल टू 2AD। 2AD का मतलब क्या हो गया, सिंपल AE, सिंपल क्या हो गया AE, और ये क्या हो गया PN। आप ध्यान से देखिए कि बेटा अगर इस ट्रेंगल का बात करें आप और फिर इस ट्रेंगल का बात करें आप, तो ये दोनों ट्रिपल एस से सिमिलर है। तो आप बोल सकते हो को सो ट्रेंगल ACE, ट्रेंगल ACE जो है वो सिमिलर है ट्रेंगल किसके, PRN के। क्या? PRN के, कैसे? बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी। तो आपके पास ये क्या हो गया, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी। तो बेटा क्या अब आप ये कह सकते हो कि एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर हो गया। क्यों? corresponding एंगल ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। बोलिए सिमिलर ट्रेंगल। एंड सिमिलरली दूसरा प्रूफ नहीं करेंगे, सिमिलरली अगर इसको ज्वाइन करते तो हमने अभी किया है, इसको ज्वाइन करते तो सिमिलरली एंगल 3 बराबर, सिमिलरली एंगल 3 बराबर क्या हो जाता, एंगल 4 हो जाता। तो इसको आप क्या करिए, एडिंग बोथ। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 और यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 4, अब ये एंगल A के बराबर हो जाएगा और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के बराबर हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। यस और नो, बताइए यहां तक कोई आपको समस्या है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब एंगल A एंगल P के बराबर हो गया, तो बेटा AB बाई PQ AC बाई PR दे रहा है और आप इनको इंक्लूड करने वाला एंगल A एंगल P आपने बराबर प्रूफ कर दिया। तो क्या ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर नहीं हो गया? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अब आएंगे इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, ये क्या है, गिवन है। क्या है ये, गिवन है। और आपने क्या कह दिया कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर हो गया। क्या? प्रूव्ड एबव। क्या हो जाएगा ये, प्रूव्ड एबव आपने कर दिया। तब आप बोल सकते हो कि सो ट्रेंगल आपका ABC जो है वो आपका सिमिलर हो गया ट्रेंगल किसके, PQR के। और कैसे, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अब बताइए कहां आपको दिक्कत आया? क्या कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आया? क्या कंस्ट्रक्शन आपको नहीं समझ में आया? क्या हम क्यों कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या ये नहीं समझ में आया? तो ये था आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन।